जीएचएमसी ने ग्रेटर हैदराबाद में बड़े चौराहों के पास गुंजान इलाकों में 7 नए मोबाइल बैतुल खला कायम कर दिए हैं। गैर इस्तेमाल शुदा आरटीसी बसों को मोबाइल टॉयलेट के तौर पर डिजाइन किया गया है और मर्द और खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर अलहदा टॉयलेट लगाए गए हैं। पहली बार इन मोबाइल बैतुल खला में ट्रांसजेंडर अफराद को भी जगह दी गई है। सिटी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी ने खैरताबाद जोन को अलॉट किए गए 5 नए मोबाइल बैतुल खला का इफ्तिताह किया, जबकि ऐसे 30 मोबाइल बैतुल खला शहर के बाशिंदों को पहले ही दस्तयाब हैं। नेकलेस रोड पर पार्किंग यार्ड में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर विजय लक्ष्मी ने इस ज़िमन में मजीद तफसीलात भी बताई हैं। महकमे आसार खदीमा की जानिब से मुल्क भर में आसार खदीमा के तहत तहजीबी, सयाहती व तारीखी विरसे को आवाम के लिए 16 जून से खोल देने का फैसला किया गया और शहर में तारीखी चार मीनार और किले गोलकुंडा को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मुल्क भर में 16 अप्रैल को महकमे आसार खदीमा ने महकमे के तहत तमाम इमारतों और सयाहती मुकामात को कोरोना दूसरी लहर के पेश नजर बंद करने का ऐलान किया था और 15 मई के बाद इसमें तोसी की गई थी। लेकिन अब जबकि कोरोना सूरत हाल काबू में है, महकमे आसार कदीमा ने तारीखी इमारतों को सयाहों के लिए खोलने का फैसला किया। शहर में चार मीनार और किले गोलकुंडा को भी 16 जून से सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन तारीखी तफरीही मुकामात पर टिकट फरोख्त नहीं किए जाएंगे बल्कि ऑनलाइन टिकट हासिल करना होगा। जराये के मुताबिक लॉकडाउन की सूरत हाल और औकातकार को नजर में रखते हुए सयाहों को दाखिले की इजाजत रहेगी और उनकी कुशादगी से कबल खुसूसी सफाई इंतजामात किए जाएंगे। बालानगर पुलिस ने घरेलू चोरी में मुलव्विस पुराने मुजरिमों को गिरफ्तार करके उनका रिमांड हासिल कर लिया है। बालानगर राजू कॉलोनी में गुज़िश्ता महीने चोरों ने 3 मकानों में लूटमार किया था। राजू कॉलोनी का रिहायशी मोहम्मद अमजद 21 साल, शेख शाहरुख 23 साल सिख विलेज से बताया गया। बालानगर पुलिस ने दोनों पुराने मुजरिमों की शनाख्त की है जो एक साथ मिलकर रात के वक्त में चोरी की वारदात अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने वीरे से 15 पाउंड सोने के जेवरात और 23 पाउंड चांदी के जेवरात के अलावा पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। नॉर्थ जोन के अंदर मुख्तलिफ थानों के हुदूद में चोरी करने के इल्जाम में 9 मुलजिम करार पाए गए और कारखाना पीएस के तहत 2 मुकदमात, बोइनपल्ली पीएस के तहत 2 मुकदमात, महाकाली पीएस में मैरिटपल्ली पीएस में केसेस दर्ज हैं। बोइनपल्ली पुलिस ने माजी में मोहम्मद अमजद पे पीडी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बालानगर पुलिस ने उसे चोरी करने के जुर्म में पाया है। इस दौरान एसीपी बालानगर पुरुषोत्तम ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात भी बताई। మూడు ఇళ్లలో రాజకారణిలో దొంగతనం చేయడం, తర్వాత ఈ కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఒక దొంగతనానికి వీళ్ళు పాల్పడడం జరిగింది। దీని మీద మొత్తం వీళ్ళ ఇద్దరిని ఇంట్రాగేషన్ చేసి టోటల్గా 15 తులాల బంగారు, 23 తులాల సిల్వర్, ఒక పల్సర్ బైకు సీజ్ చేయడం జరిగింది। అయితే ఇతని పూర్వ చరిత్ర పరిశీలిస్తే ఈయన ఈ 4 కేసులే కాక ఇంకా 7 కేసులలో కార్ఖానా, బోయిన్పల్లి, మహంకాళి ఈ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి 7 కేసులలో జైలుకి వెళ్ళి దాదాపుగా 9 నెలల పాటు జైల్లో ఉండి బయటికి రావడం జరిగింది। బోయిన్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి పీడీ యాక్ట్ కూడా ప్రపోజల్ పెట్టినారు కానీ అది వర్కౌట్ కాలేదు। ఆ లోపల అతనే శిక్ష అనుభవించి బయటికి రావడం జరిగింది। అయితే ఇతను ఇద్దరు కూడా 2 సంవత్సరాల చిన్న అబ్బాయిగా ఉన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కాల్చుకొని చనిపోతే మన రాజకాలంలో ఉన్నటువంటి జరీనా బేగం అని ఇతన్ని 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ తెచ్చుకొని సాదుకున్నదాన్ని। जो लोग कोरोना से पहले ही मुतासिर हो चुके हैं उनके लिए टीका की वाहिद खुराक ही काफी होगी। हैदराबाद के एआईजी हॉस्पिटल एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ने ये बात बताई। दवाखाने का कहना है कि उसने जुमला 260 हेल्थ केयर वर्कर्स पर एक स्टडी की है जिन्हें जनवरी 2016 से फरवरी 5 तक के दरमियान
कोरोना टीका दिया गया था। इस स्टडी का मकसद तमाम मरीजों में क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफे का जायजा लेना था। तमाम मरीजों को कोविशील्ड टीका दिया गया था। इस स्टडी में जो नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक जो लोग पहले ही कोरोना से मुतासर हो चुके थे उनमें सिर्फ एक खुराक से ही क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफा हुआ बनिस्बत उन अफराद के जिन्हें कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ था। AIG हॉस्पिटल के सदरनशीन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने बताया कि स्टडी के जो नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक जो लोग कोरोना मुतासर हो चुके थे उनके लिए टीके की एक ही खुराक काफी हो गई है और उन्हें दूसरी खुराक की जरूरत नहीं। इन अफराद में कोरोना से अब तक बचे हुए अफराद से ज्यादा क़ुव्वत मदाफ़ियत एक खुराक से पैदा हुई है। उन्होंने कहा है कि ये स्टडी ऐसे वक्त में इंतहाई माउंस हो सकती है जब मुल्क में टीके की किल्लत है और इजाफी खुराक को बचाते हुए ज्यादा अफराद को टीका दिया जा सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश के बाद मंगल के रोज जिले में नाले, टैंक, तालाब और दीगर आबी ज़खायर बह गए। सबसे ज्यादा बारिश कमानपुर में 128.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके बाद पेलथम में 107.3 मिलीमीटर, कनारा में 105 मिलीमीटर और पलकातुर्ती में 100.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का जिले भर में वसी पैमाने पर फैला हुआ था और कुछ मुकामात पर तेज बारिश का सामना करना पड़ा था। रामंगमपल्ली में 87.3 मिलीमीटर, अथरम में 84.8 मिलीमीटर और मलयालपल्ली में 83.8 मिलीमीटर, श्री रामपुर में 83.0 मिलीमीटर और भोजंगपेट में 81.3 मिलीमीटर, रामागुंडम में 38.5 मिलीमीटर और धरारम और जोलापल्ली में 61.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। धर्मावरम मंडल के कनपल्ली के करीब सड़क के डैम से एक देहात में बह जाने के बाद मुंसलिक कुछ देहात के दरमियान सड़क का राब्ता भी मुनक़ता हो गया था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।